कि मेंशन किया विवेक जी ने वोडाफोन आइडिया का 18,000 करोड़ रुपए का एफपीओ, बेहतरीन रिस्पांस 7 गुना का और सबसे बड़ा एफपीओ ये सक्सेसफुली उसको कंप्लीट किया। आपको क्या लगता है, बहुत सारे ऐसे लोग मान रहे हैं कि साल भर में यहां से ये शेयर डबल हो जाएगा, क्या आपको भी उम्मीद है वोडाफोन आइडिया को लेकर? आपकी राय क्या है और आप क्या टारगेट सुझाएंगे? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि वोडाफोन आइडिया जो है वो साल भर में बढ़िया रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। डबल की तो मैं बात नहीं करती हूँ, पर मुझे लगता है 16 रुपए से लेके 18 रुपए तक के रिटर्न्स हमें इस काउंटर पे जनरेट होते हुए मिल सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें एफपीओ की, तो जिस तरह का एफपीओ को रिस्पॉन्स मिला, बेसिकली स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ज्यादा ये मतलब सब्सक्राइब हुआ था। अगर आपने भी देखा, क्यूआई भी बुक बहुत सॉलिड थी, तो वो हमेशा स्ट्रॉन्ग हैंड कहलाती है। दूसरी तरफ कंपनी की फंडामेंटल्स भी इंटैक्ट है, क्योंकि सब्सक्राइबर बेस बहुत सॉलिड है कंपनी के पास। और जिस तरह से ये जो मार्केट है पूरा टेलीकम्युनिकेशन, ये सिर्फ 3 प्लेयर्स में ही ये सीमित रह चुका है। तो वो भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे कहा जाता है कि इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि यहाँ 3 ही प्लेयर्स हैं, एंट्री बैरियर्स बहुत है, सब्सक्राइबर बेस काफ़ी सॉलिड है। और जिस तरह से एफपीओ का ये इस्तेमाल करेंगे प्रोसीड्स का, तो वो भी कंपनी के लिए वित्तीय जो इनकी परफॉर्मेंस है, वो उसमें सुधार की तरफ संकेत दे रहा है। सो ऑल इन ऑल अच्छा लग रहा है, लेकिन नई खरीदारी ना करें, क्योंकि अभी ये एफपीओ ही आया है, तो थोड़ा गिरावट में करें। और अगर लिया हुआ है तो होल्ड कर सकते हैं। पहला टारगेट 16 रुपए का और दूसरा टारगेट फिर 18 रुपए का है। ठीक है, पहला टारगेट 16 रुपए का, दूसरा टारगेट 18 रुपए का। अगर आपके पास है तो आप होल्ड कीजिए। नई खरीदारी, थोड़ी सी गिरावट अगर आ जाती है तो आपके लिए एक बढ़िया कंफर्ट लेवल बन जाएगा। लक्ष्य 16, ये 6 महीने के लिए आस्था जी की सलाह है वोडाफोन आइडिया को लेकर। ग्रासिम पर आते हैं। सीमेंट वाला भी इसमें बिजनेस है और इसके अलावा अगर हम 6 महीने की बात करें तो 26% शेयर चला है, साल भर में 40%। और ग्रासिम के अंदर ही वो पेंट वाला जो कारोबार शुरू किया इन्होंने, बिरला ओपस के नाम से, वो होगा। 40% की क्षमता के साथ पेंट इंडस्ट्री में ये एंटर कर रहे हैं और काफी एग्रेसिव टारगेट है पेंट कारोबार को लेकर। 3 साल में 10,000 करोड़ रुपए की आय का लक्ष्य लेके ये चल रहे हैं। ग्रासिम और पेंट कारोबार, आशा जी, कैसा लगता है आपको बिजनेस ये? और चूंकि कंपटीशन वाला बिजनेस है, ये ऑलरेडी काफी स्टैब्लिश्ड प्लेयर हैं, लेकिन ग्रासिम को लेकर आपका व्यू क्या है? कितना कितनी मजबूती आप देख रहे हैं शेयर में? देखिए, ग्रासिम की बात करें तो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इनके पास। दूसरी तरफ देखें तो जो इंडस्ट्री लीडर कहा जाता है एशियन पेंट्स, तो प्राइसिंग इन्होंने उसके मुकाबले में काफ़ी कम की है। तो वहाँ पे भी इनको थोड़ा-सा बेनिफिट होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे इस तरह से लगता है कि देखिए, जो वॉल्यूम्स हैं इसमें, वो मुझे लगता है कि अभी और इसमें इज़ाफ़ा होना चाहिए। वॉल्यूम्स पे एक नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी भी वॉल्यूम्स को लेके थोड़ा-सा यहाँ पे एक मार्केट नज़र गड़ाए हुए है, तो वहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन प्रोडक्ट ऑफरिंग काफ़ी बढ़िया है, प्राइसिंग ये अब अच्छी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए ठीक कैंडिडेट है। बट स्टिल अभी क्योंकि नया-नया सब कुछ है, तो इस पे एक नज़र ज़रूर बनानी चाहिए। अगर सब कुछ अच्छा निकला, तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि 2750 50 से लेके 2790 तक के भी लेवल्स हमें दिखाता हुआ नज़र आएगा। लेकिन नई खरीदारी अभी ना करें, एक बार थोड़ा और इसको स्थिर होने दें, उसके बाद इसमें नई खरीदारी करने की सलाह है। इसीलिए सिर्फ़ हमने इस पे होल्ड की रेटिंग दी है और इसमें हमारा टारगेट अभी हमने 2790 का रखा है। अब बात करते हैं आदित्य बिरला ग्रुप की, जो सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के लिहाज से, वो है अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक की बात करें तो लगातार कंपनी एक्सपेंड कर रही है, क्षमता बढ़ा रही है। और हाँ, हमने देखा था कि अभी कल ही खबर आई थी कि आदित्य बिरला ग्रुप अ, एक और कंपनी को लेकर दिलचस्पी दिखा रही है, जिसका नाम है ओरिएंट सीमेंट। वहां पर प्रमोटर स्टेक खरीदने के लिए बातचीत जो है एडवांस स्टेज में। ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से इटिनो स्वदेश को मिली थी, एक्सक्लूसिव खबर थी हमारी। फिर हमने फिर उस ओरिएंट सीमेंट के शेयर में हमने तेजी भी देखी थी। लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट 2030 तक 200 मीट्रिक टन क्षमता का लक्ष्य है। आगे भी नए अधिग्रहण करना ये जारी रखेगी और हाल ही में केशोराम इंडस्ट्रीज का इन्होंने अधिग्रहण किया था। अल्ट्राटेक मार्केट लीडर, डोमिनेंट प्लेयर, और कंपनी की कोशिश है कि अपनी कैपेसिटी को लगातार बढ़ाया जाए और इस दिशा में लगातार काम भी कर रही कंपनी। आस्था जी, अल्ट्राटेक सीमेंट
कैसा लग रहा है आपको मौजूदा भाव पर, और इसमें कितनी वैल्यू आपको दिख रही है? मौजूदा भाव से कितनी तेजी की उम्मीद करें हम इसमें? 950 तक का लेवल हमें इस काउंटर पे देखने को मिल सकता है और इसीलिए हमने होल्ड की यहाँ पे सलाह दी है। अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो 2-3 फैक्टर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कैपेसिटी एक्सपेंशन की आपने बात की, वो एक इसके लिए पॉजिटिव है। दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरह से जो क्वार्टर 4 और एफवाई 24 गया था, यानी कि जनवरी से मार्च का महीना, उसमें ओवरऑल सीमेंट की प्राइसेस ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एक शार्प डिक्लाइन हमने देखा था। लेकिन अब अप्रैल की स्टार्टिंग में सीमेंट कंपनीज ने प्राइस हाइक यहाँ पे लिया है, जिसमें ₹20 से लेके ₹80 तक प्रति बैग तक में प्राइस हाइक हुआ है। तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर रहेगा, क्योंकि ये अक्रॉस द इंडस्ट्री एक फैक्टर है, जहाँ पे सीमेंट प्राइसेस हमें रिवाइव होती हुई नज़र आएँगी। दूसरी तरफ हम इसकी और भी बात करें तो जिस तरह से डिमांड एनवायरनमेंट अभी सॉलिड बना हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट तो पूरा अपना स्पेंडिंग कर ही रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो डिमांड भी काफ़ी बढ़िया है, कैपेसिटी एक्सपेंशन कंपनी लगातार कर रही है। तो ये सभी फैक्टर्स मिलके इस और संकेत देते हैं कि आगे जाते हुए यहाँ पे और भी प्राइसेस में हमें इज़ाफ़ा देखने को मिलेगा, प्रोवाइडेड अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से होल्ड करा जा सकता है, ये एक ऐसा कैंडिडेट है, तो सलाह हम होल्ड करने की ही दे रहे हैं। 10,950 के पहले लक्ष्य के लिए होल्ड करने की सलाह होगी इस काउंटर पे, जो कि है अल्ट्राटेक सीमेंट। ठीक है। 9,750 रुपये के आसपास के भाव हैं, तो यहाँ से 1,200 रुपये ऊपर के आप टारगेट लेके चल सकते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट में। 6 महीने में करीब 17%, साल भर में करीब करीब 25-30% ये शेयर चला है, लेकिन अभी ये और चलेगा। आशा जी, एक चीज़ क्लियर कर दीजिए, क्या वैल्यूएशन के लिहाज से भी ये आकर्षक है, या फिर वैल्यूएशन थोड़े से ऊपरी साइड पर है, थोड़े से स्ट्रेच हैं? देखिए वैल्यूएशन यहाँ पे थोड़े से तो स्ट्रेच है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है, प्राइस हाइक्स हो रहे हैं, मुझे लगता है कि वो एक यहाँ पे सपोर्ट करते हुए नज़र आएँगे ये जो फैक्टर्स हैं प्राइसेस को। तो उस वजह से मुझे लगता है कि यहाँ से तो इज़ाफ़ा बहुत बड़ा इज़ाफ़ा नहीं है, 10,900-1,200 ही मैं बड़ा बोल रही हूँ, तो वो बहुत बड़े रिटर्न्स की यहाँ पे हम नहीं उम्मीद कर रहे, पर एक डिसेंट रिटर्न की उम्मीद करते हुए 6 महीने के लिए होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। कर लेते हैं आदित्य बिरला कैपिटल की। करीब करीब 60,000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है, और इस कंपनी के बारे में हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि इसमें दम है। अब ये भी कहा जाता रहा है कि सस्ता है। हमने 100 रुपए से नीचे के, हमने 50 रुपए के आसपास के भाव देखे, वहां से चल के 200 रुपए के आसपास पहुंच गई। आदित्य बिरला कैपिटल, ये कंपनी आपको कैसी लग रही है आशा जी? 6 महीने में 32%, साल भर में करीब करीब 42% के आसपास के रिटर्न हैं, तो रिटर्न भी अच्छे हैं, ट्रेजेक्टरी ठीक है। बिजनेस वाइज आपको कैसी लग रही कंपनी है? ग्रोथ की कितनी संभावना है? क्या इसमें निवेश करें अगर किसी के पास ये शेयर नहीं है तो? जी, बिल्कुल। ये एक ऐसा काउंटर है जिस पे हम बाइंग की भी सलाह दे रहे हैं, तो थोड़ी गिरावट आ जाए तो बाइंग ऑन डिप्स भी करा जा सकता है और होल्ड की तो ख़ैर राय है ही। तो ये काउंटर में हम बाइंग की पोज़ीशन बनाने की भी सलाह दे रहे हैं, टारगेट 285 का रहेगा। देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो कंपनी का एक तो सबसे पहले इनका जो लक्ष्य है कि वन एबीसी, वन कस्टमर, वन एक्सपीरियंस, तो कंपनी उस तरफ कंटिन्यूअसली यहाँ पे कदम बढ़ा रही है, स्टेप्स ले रही है। दूसरी तरफ कंपनी का काफ़ी बढ़िया यहाँ पे जिसे हम बोलते हैं कि चाहे से हम रिन्यूअल्स की बात करें, चाहे से कलेक्शन की बात करें, चाहे से सोर्सिंग की बात करें, लेंडिंग बिज़नेस में मैं ये बात कर रही हूँ। तो वहाँ पे कंपनी के काफ़ी बढ़िया कदम है और वो कंपनी को यहाँ पे फ्रक्टिफाई होते हुए भी कंपनी में फ्रक्टिफाई होते हुए भी नज़र आएँगे। तो मुझे ये काउंटर काफ़ी पसंद आता है और बिल्कुल हम यहाँ पे खरीदारी करने की भी सलाह दे रहे हैं और लॉन्ग टर्म टारगेट तो इसका और भी ऊपर का रहेगा, बट इनिशियली 285 तक के लक्ष्य हमें हो सकता है ये काउंटर दिखाता हुआ नज़र आए 6 महीने में। ठीक है, 230 रुपए का भाव है। 285 तक के टारगेट 6 महीने में, तो ठीक ठाक टारगेट हो गए, बढ़िया टारगेट हैं। आदित्य बिरला कैपिटल के लिए नया निवेश करने की भी सलाह है। अच्छे रफ्तार से ये शेयर चलता हुआ दिखाई दिया।